महाभारत से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा बताने वाले हैं। क्यों पांडव कुल के अंतिम सम्राट जन्मेजय ने पृथ्वी से सांपों का अस्तित्व मिटाने के लिए सर्पमेघ यज्ञ किया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव कुछ सालों तक हस्तिनापुर पर राज किए। फिर वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तथा अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी सौंप दिया। परीक्षित पांडव की परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। एक दिन उनका मन उदास होने पर राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि समीक के आश्रम से होकर गुजरे। उस वक्त ऋषि ब्रह्म ध्यान में आसन लगाकर बैठे थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर क्रोधित होकर परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया तो उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया कि जाओ, तुम्हारी मौत सांप के काटने से ही होगी। परीक्षित सांप से मुक्ति के लिए बहुत ही कोशिश किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार उपहार के तौर पर कुछ ब्राह्मणों ने राजा को फूल दिए और परीक्षित को डसने वाला वो काल सर्प तक्षक उसी फूल में एक कीड़े की शक्ल में बैठा था। तक्षक सांपों का राजा था। मौका मिलते ही उसने सर्प का रूप धारण कर लिया और राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की मौत के बाद राजा जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। जन्मेजय को जब अपने पिता की मौत का वजह पता चला तो उसने धरती से सभी सांपों के सर्वनाश करने का प्रण ले लिया और इस प्रण को पूरा करने के लिए सर्पमेघ यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मांड के सारे सांप हवन कुंड में आकर गिर रहे थे, लेकिन सांपों का राजा तक्षक, जिसके काटने से परीक्षित की मौत हुई थी, खुद को बचाने के लिए सूर्यदेव के रस से लिपट गया और उसका हवन कुंड में गिरने का अर्थ था सूर्य के अस्तित्व की समाप्ति, जिसकी वजह से सृष्टि की गति समाप्त हो सकती थी। देव और ब्राह्मण की रक्षा के लिए सभी देवता जन्मेजय से इस यज्ञ को रोकने का आग्रह करने लगे। जन्मेजय के यज्ञ को रोकने के लिए अस्तिका मुनि को हस्तक्षेप करना पड़ा। अस्तिका मुनि की बात जन्मेजय को माननी पड़ी और सर्पमेध यज्ञ को समाप्त कर तक्षक को मुक्त करना पड़ा।